दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको जो टीवीज बताने वाला हूं उनमें आपको रियल डॉल्बी विजन मिलेगा। रियल बहुत ही बेहतरीन DCI P3 एंड इवन रेक 2020 वाला कलर गैमट मिलेगा। और इन सभी टीवीज में आपको जो स्क्रीन मिलेगा, जो टीवी का पैनल मिलेगा, वो इतना बेहतरीन मिलेगा जिसमें आपको ऑसम ब्राइटनेस और बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट लेवल्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि आज हम सस्ते और बजट टीवीज नहीं डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको इंडिया के टॉप 55 इंच के टीवीज बताऊंगा, 50,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक के रेंज के। ये सभी टीवीज इधर क्यूलेट टीवीज होंगे या फिर मिनी LED टीवीज होंगे। और लास्ट में मैं आपको एक OLED टीवी का भी ऑप्शन बताऊंगा जो कि बेहतरीन टीवी है। लेकिन यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए से थोड़े से ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप 1 लाख रुपए तक जा रहे हैं टीवी खरीदने के लिए तो आप थोड़े से पैसे और खर्च के एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपका बजट 1 लाख के आसपास का है तो वो टीवी आपके लिए बेस्ट रह सकता है। लेकिन आज के सभी टीवीज अपने अपनी कैटेगरी में, अपने अपने प्राइस रेंज में बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने इन टीवीज को लो प्राइस से हाई प्राइस तक अरेंज किया है, 50,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक। तो आपको बस अपना बजट चूज करना है और अपने बजट के हिसाब से आपको जो टीवी फिट बैठता है बस आपको आंख बंद करके वो टीवी खरीद लेना है। क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और बेस्ट टीवी की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी एज पर द प्राइस रेंज। और मैं एक एक टीवी का एक एक फीचर बिल्कुल आपको क्लियरली और बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं। लेकिन इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए किसी ब्रांड से टीवी नहीं लेता हूं और आपको झूठ नहीं बोलता हूं कि मैंने ये टीवी खुद खरीदा है। और अगर मैंने टीवी खुद खरीदा भी होता या फिर ब्रांड से भी लिया होता और उसके बाद मैं अपनी राय आपको बताता तो वो बायस्ड ओपिनियन नहीं होती क्या? वो एक बायस्ड ओपिनियन होती। और मैं अपनी बायस्ड ओपिनियन आपको नहीं बताऊंगा। मैं क्या करता हूं, मैं इंडिया में अवेलेबल जितने भी कस्टमर फीडबैक्स एंड जितने भी कस्टमर रिव्यूज हैं, चाहे वो Amazon पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, क्रोमा पे हो, रिलायंस पे हो, कहीं पे भी हो, पूरे इन कस्टमर फीडबैक्स और रिव्यूज को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू एक साथ क्लब करता हूं, उनको सेग्रीगेट करता हूं और उसके बाद मैं निकालता हूं कि टॉप 5 टीवीज कौन से निकल के आते हैं। और उसके बाद मैं ये भी देखता हूं कि अलग अलग कस्टमर रिव्यूज के हिसाब से इन सभी अलग अलग टीवीज के क्या क्या जो मेन फीचर्स हैं वो कस्टमर्स ने पसंद किए हैं, ताकि आपको पता लगे कि इंडिया में जिन्होंने ये टीवीज को खरीदा है उनकी कलेक्टिव ओपिनियन क्या है। वो होगा असली रिव्यू। बल्कि मैं टीवी को अगर खुद से खरीद के आपको बता दूंगा कि इसकी ब्राइटनेस सबसे अच्छी है, आप इसको खरीद लो, तो आपको कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आप तो ये वीडियो अपने मोबाइल पे या फिर अपने टीवी पे देख रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं मिलता है। इन सभी टीवीज के जो लिंक्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने आपकी सहूलियत के लिए Amazon के और फ्लिपकार्ट के दोनों लिंक्स दे दिए हैं। फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं मैं इस वीडियो के साथ टैग भी कर दूंगा, तो आप आराम से कहीं से भी आपका जो मूड हो वहां से आप इन टीवीज को खरीद सकते हैं। अगर मेरे दिए गए लिंक से आप टीवी खरीदते हैं तो इस चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और मेरी थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप जहां से भी चाहें टीवी को खरीद सकते हैं। 50,000 से 1 लाख की रेंज में आपको इससे अच्छी टीवीज नहीं मिल सकते हैं। अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टीवी जो आज का सबसे सस्ता टीवी भी है, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। सस्ता जरूर है, लेकिन जब मैं इसके फीचर्स आपको डिटेल में समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इस प्राइस रेंज में ये जो टीवी है ये एक्सीलेंट टीवी है। तो सबसे पहला टीवी है TCL की तरफ से TCL का मिनी LED टीवी, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये आपको आज की डेट में Amazon से मिल रहा है 51,990 का, यानी कि ऑलमोस्ट 52,000 का। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसके फीचर्स देखते हैं तो सबसे पहले तो ये एक मिनी LED 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो मिनी LED होता है ना, वो आपका QLED और OLED के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज होता है। QLED से थोड़ा सा बेहतर, OLED से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको मिनी LED टीवीज मिल जाते हैं। TCL के टीवी में आपको टोटल 512 लोकल डिमिंग जोन्स मिल जाते हैं, यानी कि पूरे स्क्रीन में ऐसे 512 जोन्स हैं जो कि अलग से लोकल डिमिंग जिनकी हो जाती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे इससे फायदा ये होता है कि जैसे आपका कोई डार्क सीन है
लेट्स से आपको एक अंधेरी रात दिखाई गई है, कुछ स्ट्रीट लाइट्स भी जल रहे हैं। अब वहां पे अंधेरी रात का जो पार्ट है ना, जहां पे आपको डार्क जो है ना स्काई दिखना चाहिए, वहां पे आपको स्काई काफी ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहां पे लोकल डिमिंग करके उस चीज को ब्लैक ज्यादा दिखाया गया है। और जो आपके लाइट्स है वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा दिखती है, क्योंकि वहां पर मिनी एलईडीज में लाइट्स को बहुत ज्यादा दिखाया गया है। तो ये फायदा होता है लोकल डिमिंग का। और इसमें आपको 512 लोकल डिमिंग जोन्स मिलते हैं, तो टीवी के ओवरऑल स्क्रीन पे ना ज्यादा कंट्रोल रहता है टीवी का। अब इससे फायदा ये होता है कि आपको क्यूलेट की तरह बहुत बढ़िया ब्राइट कलर्स भी देखने को मिलते हैं, और आपको इन कलर्स की एंड ब्लैक्स की डेप्थ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, वो है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब इसके अगर ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको याद होगा, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अच्छा HDR सपोर्ट चाहिए, डॉल्बी विजन वगैरह आपको अच्छा चाहिए, रियल डॉल्बी विजन अगर आपको चाहिए, तो टीवी की ब्राइटनेस कम से कम 500 से लेके 1000 निट्स प्लस की होनी चाहिए। तो आज के सभी टीवीज में आपको जो ब्राइटनेस है आपको 500 निट से कम किसी की नहीं मिलेगी, यानी कि सभी में आपको रियल डॉल्बी विजन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप 50,000 से ऊपर जाते हैं ना, तो आपको टीवीज में रियल डॉल्बी विजन देखने को मिलता है, जिसका आपको फर्क नजर आएगा एज कंपेयर टू द सस्ते वाले टीवी। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका जो डॉल्बी विजन है वो प्रॉपर सही तरीके से HDR जो इसका सपोर्ट होगा। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो आपको 6000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी है, और आपके ब्लैक्स काफी ब्लैक्स दिखने वाले हैं। ऑल्दो ध्यान दीजिएगा कि ये एक मिनी LED टीवी है, तो यहाँ पे आपको ब्लैक्स जो है वो OLED की तरह परफेक्ट ब्लैक्स देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो इन्फिनाइट मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो 6000:1 फिर भी काफी अच्छा है। आफ्टर ऑल यू आर स्पेंडिंग अराउंड 50,000 रुपीज। OLED टीवी में आपको ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख रुपीज पे करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे इसके कलर गैमेट की बात करें तो यहाँ पे आपको DCI P3 95% तक का मिलता है। और अगर यहाँ पे HDR फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन IQ एंड HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ जो डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10+ का सपोर्ट है, वो रियल है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए, मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में, जहां मैंने आपको कहा था ब्रांड की बातों में ना फंसे, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डॉल्बी विजन HDR सपोर्ट जो है ना, वो आपको रियल टर्म में अगर आपको वो जो है वो डिफरेंस देखना है तो आपको 3 चीजें होने बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, टीवी की ब्राइटनेस 500 से 1000 निट्स प्लस की होनी चाहिए। नंबर 2, टीवी में लोकल डिमिंग का ऑप्शन होना चाहिए। और नंबर 3, DCI P3 कम से कम 90% का होना चाहिए। और आज के सभी टीवीज में आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, और TCL की इस टीवी में भी आपको मिल जाती है। DCI P3 आपको 95% मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। और आपको यहाँ पे सारी डॉल्बी विजन IQ इज बेसिकली क्या होता है ना, टीवी अपने ब्राइटनेस को, अपने कलर टोन को ना रूम के ब्राइटनेस के हिसाब से भी चेंज करता रहता है, तो उसको डॉल्बी विजन IQ कहते हैं, यानी कि टीवी का IQ लेवल बहुत हाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और वहां आता है रिफ्रेश रेट एंड मोशन हैंडलिंग। अब रिफ्रेश रेट इस टीवी में आपको देखने को मिल जाता है 144 हर्ट्ज का। इसका जो 144 हर्ट्ज का पैनल है वो इसका नेटिव रिफ्रेश रेट है, यानी कि VRR यूज करके इसका रिफ्रेश रेट नहीं बढ़ाया गया है गेमिंग मोड में, लेकिन इसका जो नेटिव रिफ्रेश रेट यानी कि बाय डिफॉल्ट जो रिफ्रेश रेट इसमें आपको मिल रहा है वो आपको 144 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे इस टीवी में आपको फास्ट सीन्स में जो मोशन ब्लर होता है ना, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको MEMC भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो फास्ट सीन है वो आप आसानी से देख पाएंगे। स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, इसमें एक्शन मूवीज वगैरह आप आराम से देख पाएंगे। अब बात करते हैं प्रोसेसर, स्मार्ट फीचर्स एंड अपस्केलिंग की। इसमें आपको AIPQ प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो आपको TCL के ऑलमोस्ट सभी टीवीज में देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो प्रोसेसर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से AI अपस्केलिंग भी कर देता है, यानी कि आपका जो HD या फिर फुल HD कंटेंट है उसको भी थोड़ा सा अपग्रेड करके ये ऑलमोस्ट 4K कंटेंट जैसा आपको दिखा देगा। OS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Google TV OS मिल जाता है, जो कि अच्छा है, Android वगैरह से तो काफी फास्ट है। और सबसे अच्छी बात, इसमें जो स्पीड है और इंक्रीज हो जाती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज मिलती है। अब स्टोरेज पे मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे आपकी स्पीड नहीं बढ़ती है। स्टोरेज तो 32 GB की जगह 16 GB भी होता है, तो आपको कोई नुकसान नहीं था उसमें। लेकिन यहाँ पे आपको जो रैम है वो आपको 3 GB की मिल रही है, ये सबसे अच्छी बात है। ये आपके टीवी के स्पीड को बढ़ाती है। इसमें क्या फायदा होगा, आपके टीवी को बूट करते ही टीवी जल्दी से स्टार्ट होगा।
तो ओवरऑल आपको टीवी का जो एक्सपीरियंस है वो आपका काफी फ्लूइड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, काफी अच्छी स्मूथ एंड फ्लोइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जिटर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, स्पीड आपको अच्छी देखने को मिलेगी। चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे और वहां आ जाता है ऑडियो एंड कनेक्टिविटी ऑप्शंस। अब इसके अगर ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 40 वॉट के ओंक्यो के 2.1 स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि बॉक्स टाइप स्पीकर्स हैं, और यहाँ पे आपको ओवरऑल जो बेस है वो थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है आपको TCL के टीवी में। तो यहाँ पे जो ओंक्यो के स्पीकर्स हैं काफी अच्छे ब्रांडेड स्पीकर्स हैं। ओवरऑल जो है लाउडनेस भी बहुत अच्छी है, 40 वॉट के स्पीकर हैं, काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। HDMI पोर्ट, eARC पोर्ट, ब्लूटूथ 5.0, डुअल बैंड वाईफाई, लैन पोर्ट, आपको सभी टाइप के जो है ना कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप साउंड बार कनेक्ट कर सकते हैं, प्ले स्टेशन कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सबॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थोड़ा सा गेमर्स के लिए देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या कुछ मिल जाता है। इस टीवी में आपको VRR यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसमें जो गेमिंग मोड है वहां पे इसका जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा सा और बेहतर देके थोड़ा सा और आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। हालांकि मेरे हिसाब से रिफ्रेश रेट ऑलरेडी इसका नेटिव रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है, तो VRR की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें आपको ALLM भी देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड देखने को मिलता है, जहां पे आपके बटन दबाते ही जो टीवी में है ना वो आपको जो कैरेक्टर है वो इमीडिएटली मूव करता है। तो ओवरऑल गेमर्स के लिए भी ये टीवी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। अब अगर वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर TCL की तरफ से आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी है। तो यहाँ पे टीवी में मेरे हिसाब से बहुत सारे प्रोज हैं, कॉन्स की हम कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि सभी टीवी बहुत अच्छे हैं, बस अलग अलग प्राइस रेंज के हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रोज देखें तो आपको मिनी LED टीवी देखने को मिल रहा है, 512 डिमिंग जोन्स देखने को मिल रहे हैं, 95% का DCI P3 देखने को मिल रहा है, ओंक्यो के स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं, और आपको 1000 प्लस निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल रही है, जो कि डॉल्बी विजन IQ इन सबको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट भी कर देता है। तो मेरे हिसाब से ये जो टीवी है, अगर आपका 50,000 प्लस माइनस का अगर आपका बजट है तो मेरे ख्याल से ये टीवी जो है ना ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा और बेहतर है तो फिर हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टीवी, और जो नेक्स्ट टीवी है वो है लूमियो की तरफ से लूमियो विजन 9, और ये आपको आज की डेट में मिल रहा है Amazon से ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज का। अब ये दोस्तों 55 इंच का 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ ये टीवी आता है। ये भी एक QD मिनी LED टीवी है जैसे कि TCL का टीवी था। अब लूमियो के इस टीवी में आपको एक IPS पैनल देखने को मिल जाता है, जिसमें ब्रांड कहती है कि आपको नियर अबाउट 1920 ब्लू मिनी LEDs देखने को मिल जाते हैं, 1920। तो यहाँ पे जो टोटल मिनी LEDs की जो तादाद है, जो नंबर है, वो ऑलमोस्ट 2000 मिनी LEDs, ब्लू मिनी LEDs आपको मिल रहे हैं। अब अगर TCL की टीवी में आपको 512 लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिल रहे थे, तो यहाँ पे लूमियो के इस टीवी में आपको 160 लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिलते हैं, जो कि TCL वाले से थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आगे आपको जो फीचर्स बताऊंगा वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे, जिससे ये लोकल डिमिंग जोन्स थोड़े बहुत TCL से कम होने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो और HDR सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 900 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी है। आपका HDR सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से इसमें हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे आपको करीब 1250:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके TCL के कॉन्ट्रास्ट रेशियो से भी बहुत अच्छा है। यानी कि यहाँ पे आपको जो ब्लैक्स वगैरह हैं वो आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाएंगे, और ब्राइटनेस तो अच्छी है ही। लेकिन इस टीवी में आपको DCI P3 के साथ साथ REC 2020 भी देखने को मिल जाता है, यानी कि DCI P3 तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 111% का। इससे पहले TCL वाले में आपको DCI P3 कितना मिल रहा था, 95% का। यहाँ पे आपको 111% का DCI P3 प्लस यहाँ पे आपको इससे भी बड़ा कलर गैमेट REC 2020 मिल जाता है 81% का। रियली बहुत ही अच्छी कलर रिप्रोडक्शन है इस टीवी की। तो यहाँ पे HDR सपोर्ट की बात करें तो आपको डॉल्बी विजन, HDR10, HLG ये सब कुछ देखने को मिल जाता है, और अच्छा डॉल्बी विजन है, अच्छा HDR सपोर्ट है। तो ओवरऑल आपको काफी ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स भी देखने को मिलेंगे, और आपको डार्कनेस और ब्राइटनेस के बीच में जो डिफरेंस है ना वो भी आपको बहुत अच्छा और क्लियर देखने को मिलेगा। अब इसके अगर रिफ्रेश रेट और मोशन हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट के डिपार्टमेंट में थोड़ा सा जो ये टीवी मायूस करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जहां आपको इससे पहले TCL वाले में आपको
144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा था। तो रिफ्रेश रेट यहाँ पे कम है, प्लस इस टीवी में आपको कोई भी गेमर्स के लिए VRR देखने को नहीं मिलता है। ALLM आपको मिल जाता है लेकिन VRR नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये टीवी नॉर्मल टीवी व्यूइंग के लिए तो एक्सीलेंट टीवी है, लेकिन यहाँ पे गेमर्स के लिए ये टीवी जो है मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उनके लिए मेरे हिसाब से थोड़ी सी चीजें यहाँ पे मिसिंग है। अब यहाँ पे इसके प्रोसेसर, स्मार्ट फीचर्स एंड अपस्केलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बॉस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और ओवरऑल इसमें VRR ना होने के बाद भी यहाँ पे कैजुअल गेमर्स के लिए ये टीवी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, क्योंकि ये प्रोसेसर इतना अच्छा है कि आपको ओवरऑल इवन विदाउट VRR आपको यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है ना वो आपको अच्छी मिलेगी, यानी कि जो मोशन स्मूथनेस है वो आपको गेमिंग खेलते वक्त अच्छी मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर। और यहाँ पे जो रैम एंड स्टोरेज है वो आपको सेम TCL जितनी ही 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी है। OS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Google OS देखने को मिलता है, अगेन सेम आपको TCL में भी यही देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे भी आपको इमेज अपस्केलिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको जो HD एंड फुल HD कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 4K UHD जैसा आपको जो है ना अपस्केल करके ये टीवी आपको दिखा देता है। अब जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है वो है ऑडियो एंड कनेक्टिविटी ऑप्शंस। ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्वाड ड्राइवर सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें बेसिकली आपको 2 ट्विटर्स एंड 2 फुल रेंज स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल इस टीवी में भी आपको जो है ना काफी बैलेंस्ड बेस एंड ट्रेबल देखने को मिलता है, और काफी अच्छा आपको 24 वॉट के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि वॉटेज के हिसाब से तो आपका TCL से काफी कम है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वॉटेज है। लेकिन यहाँ पे आपको जो बैलेंसिंग है ना आपको ऑडियो की बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। ये बेसिकली ज्यादातर कस्टमर रिव्यूज में मुझे पता चला है कि लूमियो के इस टीवी में आपको काफी अच्छी जो है ना टीवी की बैलेंसिंग, ऑडियो की बैलेंसिंग देखने को मिल जाती है। वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी है। तो ओवरऑल लूमियो का ये टीवी अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको गेमर्स के लिए मैं बोलूंगा ये टीवी आप अगर नहीं प्रेफर करते तो शायद ठीक रहेगा, लेकिन नॉर्मल टीवी व्यूअर्स के लिए ये टीवी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इवन गेमर्स के लिए भी, ये कैजुअल गेमर्स के लिए तो अच्छा ऑप्शन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, यानी कि थोड़े से और महंगे साइड में चलते हैं। और अभी जो लास्ट में आपको 3 टीवीज और बताऊंगा ना वो बहुत ही एक्सीलेंट टीवीज हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टीवी है वो है सोनी की तरफ से सोनी ब्राविया XR सीरीज का टीवी। ये आपको आज की डेट में अमेजोन से मिल रहा है 92,890 रुपीज का। अब दोस्तों ये है सोनी का टीवी। यहाँ पे आपको कोई भी QLED मिनी LED ऑप्शन नहीं मिलता है। ये टीवी एक नॉर्मल स्मार्ट LED टीवी है, लेकिन इसको कम मत समझिएगा। LED टीवी होने के बावजूद यहाँ पे आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, और जो ओवरऑल कलर की जो कैलिब्रेशन है वो सोनी की बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है। यहाँ पे इसके पैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको FALD मिल जाता है, यानी कि फुल अरे लोकल डिमिंग देखने को मिल जाती है। यानी कि इसमें अलग अलग ना ऐसे अरेज बने हुए हैं पीछे LEDs की, जिसके हेल्प से लोकल डिमिंग जो है ना वो की जाती है। हालांकि इसमें आप टोटल लोकल डिमिंग जोन्स की बात करते हैं तो आपको करीब 64 टोटल लोकल डिमिंग जोन्स मिल जाते हैं, जो कि TCL से और लूमियो विजन 9 से काफी कम है। लेकिन आप इस चीज पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहे लोकल डिमिंग जोन्स कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ओवरऑल जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इतनी अच्छी मिलती है कि आपको बहुत ही अच्छे इसमें ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। अब इसके अगर ब्राइटनेस की बात करते हैं तो इसमें भी ऑलमोस्ट लूमियो विजन 9 की ही तरह आपको 1225 निट्स की प्लस की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रांड एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट रेशियो की जो वैल्यू है ना वो नहीं बताती है, और मुझे किसी कस्टमर रिव्यू में भी ये जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू देखने को नहीं मिली है। लेकिन इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो बेसिकली कस्टमर रिव्यूज में ये पता लगा है कि इसके जो ब्लैक्स है वो रियली बहुत ही अच्छे डार्क ब्लैक्स हैं। ऑल्दो एक OLED टीवी की तरह तो नहीं है, तो कलर रिप्रोडक्शन ओवरऑल बहुत अच्छी देखने को आपको मिल जाती है। कलर गैमट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 96.5% DCI P3 देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको REC 2020 से भी ज्यादा अच्छा REC 709 देखने को मिल जाता है। यानी कि ओवरऑल जो कलर की रेंज है वो आपको बहुत अच्छी कलर की रेंज देखने को मिल जाएगी। आपको रियल लाइफ लाइक जो चीजें हैं ना वो सब आपको टीवी में देखने को मिलेगा, क्योंकि कलर की बहुत अच्छी रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। HDR फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे आपको HDR10, HLG एंड डॉल्बी विजन भी देखने को मिल जाता है। सोनी का डॉल्बी विजन रियली आउटस्टैंडिंग है। इसमें आपको इतनी अच्छी ब्राइटनेस मिल रही है, इतनी अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रही है, जो कि जनता के अनुसार, कस्टमर रिव्यूज के अनुसार बहुत ही अच्छी है।
तो डेफिनेटली आपको डॉल्बी विजन अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों सोनी का मैं बहुत ज़्यादा कस्टमर रिव्यू कर चुका हूँ और मैंने रियली किसी से भी सोनी के बारे में जो है ना नेगेटिव सुनने को मुझे नहीं मिला है, क्योंकि सभी को इसके कलर जो है बहुत पसंद आते हैं। अब रिफ्रेश रेट एंड मोशन हैंडलिंग की बात करते हैं तो इस टीवी में आपको 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्मूथ मोशन के लिए फास्ट सीन्स में मोशन ब्लर ना हो, इसलिए यहाँ पे भी आपको MEMC मिल जाता है, लेकिन सोनी उसको XR मोशन क्लैरिटी बोलता है। अब देखिए यहाँ पे ना सोनी एक्चुअली कॉग्निटिव प्रोसेसर XR यूज करता है, जो कि इसका XR प्रोसेसर है, जो कि बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा प्रोसेसर है, इसलिए ये अपने सभी फीचर्स के साथ ना XR लगा देता है। XR मोशन क्लैरिटी, XR ब्राइटनेस, XR कॉन्ट्रास्ट रेशियो, तो इस तरीके से ना बेसिकली XR इसका जो प्रोसेसर है उसको डिनोट करता है। अब इसके अगर OS की बात करते हैं तो अगेन इसमें आपको गूगल टीवी OS देखने को मिल जाता है और सभी आपको तमाम एप्स यहाँ पे जो गूगल द्वारा हैं वो तो काफी इजीली सपोर्ट हो जाते हैं और सभी OTT प्लेटफॉर्म्स भी आप इसमें इजीली देख पाएंगे। अगर अपस्केलिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इमेज अपस्केलिंग देखने को मिल जाती है। HD फुल HD कंटेंट आपका ऑलमोस्ट 4K UHD कंटेंट जैसा देखने को मिलेगा। अगर ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 30 वॉट के साइड फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और सोनी के जो स्पीकर्स होते हैं वहां पे ना आपको जनरली, जैसे मैंने आपको बताया था, वहां पे आपको बेस थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ट्रेबल थोड़ा सा ज्यादा साइड में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जनरली आपको बैफल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं इंस्टेड ऑफ बॉक्स टाइप स्पीकर्स। लेकिन स्पीकर्स काफी अच्छे हैं, तो सोनी की जो ओवरऑल जो साउंड है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो अगेन आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर गेमिंग सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको VRR, ALLM ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। और अगर वारंटी की बात करते हैं तो ब्रांड की तरफ से 1 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो टीवी मेरे हिसाब से एक्सीलेंट टीवी है। इसका जो कलर रिप्रोडक्शन है, जो कलर कैलिब्रेशन है, वो अभी तक के तीनों टीवीज में तो सोनी का जो है बेस्ट है। ऑफ कोर्स आपने ज़्यादा पैसे खर्चे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ मिलने वाली है। अब थोड़े से और पैसे खर्च के देख लेते हैं और हमारा नेक्स्ट टीवी कौन सा है वो देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट टीवी है वो है सैमसंग की तरफ से 55 इंच का टीवी, जो आपको आज की डेट में अमेजॉन से मिल रहा है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का। अब ये है सैमसंग का नियो QLED टीवी, जो कि अगेन एक मिनी LED टीवी है। इसमें आपको टोटल डिमिंग जोन्स कितने मिलते हैं, वो आपको 160 डिमिंग जोन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो है ना आपको सैमसंग का ये टीवी है, जो डिस्प्ले है, ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, यानी कि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करते हैं तो अगेन आपको ऑलमोस्ट 1000 निट्स प्लस की आपको ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसके कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो 10,000:1 से भी ज़्यादा बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि शो करता है कि यहाँ सैमसंग की टीवी में आपको बहुत ही बेहतरीन ब्लैक्स देखने को मिलने वाले हैं और आपका कलर जो है ओवरऑल काफ़ी उभर के आने वाला है, काफ़ी पॉप आउट करने वाले हैं। अब इसके अगर कलर गैमेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 94% का DCI P3 देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इतना अच्छा ब्राइटनेस मिल रहा है 1000 निट्स प्लस का, यहाँ पे आपको इतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल रहा है और आपको लोकल डिमिंग भी देखने को मिल रही है, आपको DCI P3 भी 94% का देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका HDR सपोर्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें आपको HDR10+, डॉल्बी विजन, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और आपको रियल डॉल्बी विजन देखने को मिलेगा, जो आपको फर्क नजर आएगा। अब अगर रिफ्रेश रेट एंड मोशन हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है, गेमर्स के लिए भी काफी अच्छा है। और इसके मोशन हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको MEMC देखने को डेफिनेटली मिल जाता है, जिससे आपके फास्ट सीन्स जो है उसमें ब्लरिंग इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलती है। लेकिन सैमसंग अपने MEMC वाले फीचर को मोशन एक्सेलरेटर बोलता है, तो हर एक ब्रांड जो है ना अलग अलग वर्डिंग्स यूज करता है, लेकिन बात वही है, MEMC से आपका जो है ना मोशन ब्लरिंग कम हो जाता है। अब सैमसंग में भी आपको यहाँ पे NQ4 यानी कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और यहाँ पे भी जो प्रोसेसर है ये बहुत बढ़िया इमेज अपस्केलिंग करके दिखाता है। OS की बात करते हैं तो सैमसंग का यहाँ पे आपको Tizen OS देखने को मिल जाता है, जो कि अभी तक के सभी टीवीज में आपको अभी तक Google OS देखने को मिल रहा था, लेकिन सैमसंग में यहाँ पे आपको Tizen OS देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। अब अगर इसके ऑडियो एंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 40 वॉट के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और सैमसंग के स्पीकर्स की क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। Q सिम्फनी मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिससे अगर आप सैमसंग का ही जो है ना साउंड बार अगर आप लगाते हैं
तो उससे जो ऑडियो की सिंकिंग है वो बहुत अच्छी होती है और ओवरऑल जो सराउंड साउंड है वो आपके सैमसंग के साउंड बार के साथ इसके साथ सिंक होके जो सराउंड साउंड है वो बहुत अच्छी आने वाली है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है और एडॉप्टिव साउंड प्रोफाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जहां तक कनेक्टिविटी की बात है तो कनेक्टिविटी के सभी ऑप्शंस, सभी पोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं गेमिंग सपोर्ट की तो यहाँ पे आपको VRR, ALLM वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वारंटी की बात करते हैं तो सैमसंग की तरफ से आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है। तो अगर आपको ये टीवी पसंद आता है तो इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के एंड में और अब मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टीवी जो कि एक OLED टीवी है और ये है LG की तरफ से 55 इंच का OLED टीवी जो आपको आज के रेट में मिल रहा है Amazon से 1,14,990 का, यानी कि ऑलमोस्ट 1,15,000 का। अब आपको 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर जाना है और आपको LG का इतना बढ़िया OLED टीवी मिल सकता है। अब जब बात आती है OLED की तो अब मैं आपको फिर से थोड़ा सा पैनल के बारे में बता देता हूँ। मिनी LED मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत सारे हजारों LEDs पीछे लगे होते हैं जो कि छोटे छोटे साइज के LEDs होते हैं और आप उनको इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। आप मींस कि आपका जो टीवी है उसको इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता है टू अचीव अ लोकल डिमिंग। लेकिन फिर भी जो LEDs को वो बंद करता है वहां पे ब्लैक्स को दिखाने के लिए आसपास के जो LEDs होते हैं ना उनकी लाइट वहां पे ब्लीड करती है और वो जो ब्लैक है एग्जैक्टली ब्लैक नहीं दिख पाता है, थोड़ा सा ग्रेइश दिखता है। ये प्रॉब्लम होती है मिनी LED टीवीज में। OLED टीवी में क्या होता है, OLED टीवी में आपका हर एक पिक्सल का खुद का लाइट होता है, यानी कि एक एक पिक्सल का टीवी में आपको लाइट, खुद का लाइट देखने को मिलेगा। ये होते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और यहाँ पे टीवी क्या करता है, आपको ब्लैक्स दिखाने के लिए उस पिक्सल के लाइट को ही ऑफ कर देता है और पास के जो पिक्सल्स हैं वो कोई LEDs नहीं है, वो पिक्सल्स हैं, इसीलिए उनकी लाइट बीच वाले पिक्सल के साथ जो है ना वो ब्लीड नहीं करती है और आपको परफेक्ट ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, आपको ग्रेस देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए OLED टीवीज की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो इन्फिनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो बताई जाती है, यानी कि उसमें आपको बहुत ही नियर टू परफेक्ट ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन टीवीज में आपको कलर्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन टीवीज में आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। जी हाँ, आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। QLED टीवीज में ब्राइटनेस ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहां पे बड़े बड़े पीछे LEDs लगे होते हैं। लेकिन OLED टीवीज में कोई भी ब्राइटनेस को बढ़ाने वाली चीज नहीं लगी होती है, पिक्सल की खुद की ब्राइटनेस होती है, जिससे ओवरऑल टीवी की ब्राइटनेस एज कंपेयर टू QLED थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ब्लैक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो LG का जो ये टीवी है ये OLED टीवी है। OLED टीवी क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 120 हर्ट्ज तक का इसमें आपको नेटिव रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 0.1 मिली सेकेंड्स का इसमें पिक्सल ट्रांजिशन टाइम है, यानी कि एक पिक्सल ऑन होने के बाद जो दूसरा पिक्सल ऑन होता है दोनों में जो टाइम डिफरेंस है वो 0.1 मिली सेकेंड्स का है, जो कि बहुत कम है, जिससे आपका जो मोशन ब्लर है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। इस टीवी में आपको अलग से MEMC की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पे 0.1 मिली सेकेंड्स का जो पिक्सल ट्रांजिशन टाइम है वो जो है ना आपका मोशन ब्लर नहीं आने देता है। अब यहाँ पे अगर इसके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको करीब 700 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी है। QLED के मुकाबले थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन वैसे 700 निट्स की ब्राइटनेस आपकी बहुत अच्छी है डॉल्बी विजन वगैरह को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए, HDR को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए। और इस टीवी में आपको जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो आपको OLED टीवी होने की वजह से इन्फिनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और कलर गैमेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 95 से लेके 100% तक का DCI P3 देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही वाइड कलर गैमेट है। अब अगर इसके रिफ्रेश रेट एंड मोशन हैंडलिंग की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। आपको OLED मोशन प्लस ट्रू मोशन फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली MEMC ही है, और आपको मोशन ब्लर जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। गेमर्स के लिए भी टीवी काफी अच्छा है क्योंकि आपको 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है।
VRR ALLM वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है गेमर्स के लिए। जहां तक प्रोसेसर की बात आती है तो आपको यहाँ पे LG का Alpha 8 AI प्रोसेसर 4K देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा 4K प्रोसेसर है और इमेज का अपस्केलिंग जो है LG का टीवी बहुत अच्छा करता है। आपका जो नॉर्मल जो आपका कंटेंट है, इवन आपके जो पुराने YouTube में आप कुछ कंटेंट अगर देखते हैं ना, जहाँ पे आपको वो ग्रेनीनेस बहुत ज़्यादा मिलती है, आपको वीडियो में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, उसको भी ये सुधार के ना वो 4K जैसा कंटेंट बना के दिखा सकता है, ये ब्रांड क्लेम करता है। और वैसे कस्टमर रिव्यूज़ में भी ये चीज़ जो है ना काफ़ी कस्टमर्स ने बताई है। OS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको LG का WebOS देखने को मिल जाता है, जो कि सैमसंग के टाइजन OS की तरह ही काफी फास्ट है। ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2.0 चैनल सिस्टम मिल जाता है, 20 वॉट के स्पीकर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। वॉटेज के हिसाब से मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा कम है, बेस्ट है अगर आप LG के इस टीवी के साथ एक साउंड बार भी ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है LG के टीवी में, लेकिन वॉटेज थोड़ी सी कम है तो शायद हो सकता है आपको लाउडनेस थोड़ी सी कम देखने को मिले। बाकी इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्टेड मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। फिल्म मेकर मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है, डायनामिक टोन मैपिंग प्रो आपको मिल जाता है, AI ब्राइटनेस कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि AI को यूज करके ये टीवी अलग अलग सीन्स में अलग अलग तरीके से ब्राइटनेस को कंट्रोल भी कर लेता है। अगर वारंटी की बात करते हैं तो ब्रांड की तरफ से आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक को आप जरूर चेक कीजिएगा। और हो सके तो आज के 500 टीवी में से आप कोई सा भी टीवी अगर खरीदते हैं तो प्लीज उस लिंक के थ्रू खरीदिएगा, उससे थोड़ा सा मेरी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों यही थे इंडिया के टॉप 5 55 इंच के QLED टीवीज, मिनी LED टीवीज एंड OLED टीवीज। आपको अपने बजट के हिसाब से जो टीवी बेस्ट लगता है आप उसको खरीद सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।